क्या तेरे मामा को मार दिया इस भोली लड़की ने? अरे ओ हसीना सुन, अरे उठ ना, अरे उठ ना। इन्होंने मुझे मारने की धमकी दी थी। मुझे इज्जत लूटना, मर्डर करना बहुत अच्छा लगता है। तू सारी सच्चाई बता देगी तो उसका मर्डर नहीं करूंगा और ना ही तेरी इज्जत लूटूंगा। क्यों? तू चाहती है मैं इसको मार डालूं? नहीं। तो तेरी इज्जत लूट लूंगा। बहुत टाइम हो गया, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? किससे लिफ्ट लूं? स्टॉप 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 भाई साहब, चलोगे? चलूंगा। मंत्रा गेस्ट हाउस आगे ही है, छोड़ दोगे? छोड़ दूंगा। ठीक है, चलो बैठो। इतनी रात को तुम ऐसी जगह क्यों आए हो? यहाँ मेरे पहचान वाले हैं, मुझे उनसे मिलना है। यहाँ पहचान वाले हैं? जी हाँ, क्यों? झूठ बोल रहे हो। क्या मतलब? तुम्हें किसी ने गलत एड्रेस दिया है। वो सब मैं देख लूंगा, तुम बस चलो। आगे तुम्हारी किस्मत। रोको, ये लो, रखो। ठीक है, ये लो। जरूरत नहीं। ए, रुको। ए, अजीब आदमी है। कौन हो तुम? कौन हो? अरे बाप रे, फिर से वही दौरे पड़ने लग गए।
ये तो हर रोज की कहानी हो गई है। जी मालिक मुझे डर लग रहा है मालिक। I'm sorry. Sorry. आप अब तक सोए नहीं, जाकर सो जाइए। हाँ जाकर सो जाओ, हम भी सो जाते हैं। हर रोज ऐसे ही सपने देखते हैं, पहले परेशान करते हैं और फिर आकर सॉरी बोलते हैं। चलो चलो सो जाओ, हर रोज की खराब कहानी कर है। दी। क्यों यार, सोया हुआ है या उठकर करवटें ले रहा है तू? जाग गया हूँ यार। हैदराबाद का ट्रैफिक तो तुझे मालूम है, तुझे टाइम पर यहाँ पहुँचना भी है। आते आते सब कुछ खत्म हो जाएगा यार। और सुन ले, तुझे जिसने फोन किया वो भूत नहीं, मैं हूँ। सुबह सुबह मजाक मत कर यार। क्या कहा? सुबह सुबह 8 o'clock हो गए भाई साहब। 9 बजे की मीटिंग है और आप अभी तक वहाँ सोए पड़े हैं। यहाँ मजाक है क्या? तुझे सोना ही है तो जॉब क्यों कर रहा है यार? तू फोन रख, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। हाँ कट कर रहा हूँ, चल भाग क्या। हाथ गया। तुझे मेरा हाथ दिखाई नहीं देता है क्या? जो देख रहा है मैं भी वही देख रहा हूँ। तुझे शर्म नहीं आती क्या? कड़ाके की गर्मी चढ़ रही है। आई गंजा नहीं देखते। अरे प्यारे, ऐसे गुलाब से किसकी नजर हटेगी यार? आगे से दिखती है बिपाशा, पीछे से दिखती है कैथरीना। ए टकलू, छोटे सपने देखा कर, तभी तेरे सपने पूरे हो सकेंगे। अरे ओए अर्जुन, मुझे छोटे सपनों का पाठ पढ़ाएगा? पढ़ा दूंगा भाई, पढ़ाना तो मेरा काम ही है। मेरी खोपड़ी में कुछ है कि नहीं? ये क्या यार, तेरी खोपड़ी तो चांद की तरह चमक रही है। तेरे जैसे टकलों से लड़की थोड़ी पटेगी। मैं उसके बराबर का हूँ, तू 3 फुट का है, इसलिए वो मुझसे पटेगी। मेरा मजाक मत उड़ा। तूने भी तो मेरा मजाक उड़ाया। ठीक है, मैं 3 फुट का, तू 6 फुट का। चैलेंज। वो आइटम तुझसे पड़ती है या मुझसे पड़ती है, देखते हैं। ठीक है, डन डन। क्या है? तू अकेली इतना सारा काम क्यों कर रही है? क्यों? तू मेरा हाथ बटाएगा? सोच रहा था थोड़ा सी मदद कर दूं, हम दोनों का काम आसान हो जाएगा। मेरी मदद करेगा? निचोड़ कर रखूं। डर गए ना, डर गए ना, डरपोक कहीं के। छे। This is too much. अच्छा, ये मेरा डायलॉग है। मुझे शॉपिंग करनी है, चलो चलो। अंजलि। चलो ना, जल्दी अंजलि जल्दी। प्लीज। जल्दी से कपड़े पहन लो। अंजलि प्लीज मेरी बात सुनो। आज मेरा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सम अदर टाइम। सम अदर टाइम। वो दिन कब आएगा जनाब, जब तक तुम मुझे शॉपिंग कराने नहीं ले जाओगे तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही डराऊंगी। मेरी माता महाकाली, मैं तुझे आज शॉपिंग जरूर लेके जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ, ठीक है? तुमसे वादा खिलाफी की तो तुम मुझे जीने नहीं दोगी। चलो अब जाओ जाओ। शादी के बाद तुम मेरे सामने बेशरम बनना। इस वक्त टॉवेल पहन लो, देखकर मुझे शर्म आ रही है। अरे यार कब से इंतजार कर रहे हैं। Good morning. गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। टेंशन नहीं है, चलो बाद में फोन करता हूँ। हाँ बैठ जा। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सॉरी फॉर द लेट।
लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। रघुनाथ जी, क्या हुआ बताइए। गोविंद, व्हाट हैपेंड? तुम सब खामोश क्यों हो? चेक देना है ना? क्या? जी हाँ। वो बताना। बताने के लिए बचाई क्या है, ये लोग जब तक काम स्टार्ट नहीं करेंगे किसी भी हालत में चेक्स क्लियर नहीं होंगे। या। ऐसे ही मीटिंग पे मीटिंग होते रहेंगे। क्यों रघुनाथ जी? हमारी फ्रेंडशिप पर तुमको भरोसा नहीं है क्या? यानी हमारी जुबान की कोई कीमत नहीं है? आपका चेक क्लियर ना होने से हमारे प्रेस्टीज पर असर पड़ा है। बैंक में भी हमारा नाम खराब हो गया है। आपका नाम खराब होने से हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। ओहो, बिजनेस मार्केट में हमारी कोई रेपुटेशन है कि नहीं है? और वो खराब हो रही है, उसका क्या? अरे ये बहुत फास्ट भाग रहा है, इसे स्लो करो। दिस इज टू मच। बिजनेस में हमेशा एक दूसरे को एडजस्ट करना होता है। That's what I'm saying, brother. एडजस्ट करना चाहिए तो कर लो। आपके प्रोजेक्ट में हम बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं, अब हमारी हिम्मत नहीं है। आई एम सॉरी मिस्टर गोविंद, खराब प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे बिजनेस में हमें भी लॉस होगा। आप लोगों के फायदे के लिए हम लॉस नहीं उठा सकते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो काम आगे कैसे बढ़ेगा? आई एम सॉरी। हेलो, हमने से लगाया तो बिल भी हमें ही देना पड़ेगा। माल सही नहीं है तो बाजार में हमारी दोस्ती कैसे बढ़ेगी? जैसा आप लोगों से कहा, आप लोग वो करते क्यों नहीं? सिर्फ चेक मांगते हैं। आज से उस प्रोजेक्ट का टोटल एग्रीमेंट कैंसिल। कैसी बात कर रहा है? तुझे कुछ पता नहीं यार, एग्रीमेंट के हिसाब से कोई काम नहीं हुआ, फिर भी ये कैसी बातें कर रहे हैं? सुन लीजिए, एक वीक के अंदर अगर सही प्रोडक्ट बनाएंगे तो चेक क्लियर होगा, वरना सारे एग्रीमेंट कैंसिल। दिस इज द फाइनल। ये सही नहीं है सर। सर प्लीज। देख यार, वक्त जब हमें डराने लगे तो हमें डरना नहीं चाहिए। गलती उन लोगों की है, गलती उनकी कंपनी से हुई है, उसके लिए तुझे सॉरी कहने का क्या मतलब? आई एम सॉरी यार, मैं बेचैन था। नहीं, तू सॉरी बोल के मुझे ठेस पहुंचा रहा है। सॉरी बोलता है। अरे यार, मैंने तुझे कुछ कहा है क्या? तेरा कोई नहीं तो मैं और मेरे पापा तो है ना तेरे साथ। हाँ? फिर तू इतना दुखी क्यों रहता है? हर वक्त इतना डरा हुआ क्यों रहता है? ऐसा क्या हुआ बता ना, बोलना यार। मेरे हाथ से खून हुआ है। मेरे पापा ने मम्मी को बताए बिना दूसरी शादी की, उनसे एक औलाद पैदा हुई। पापा ने दूसरी शादी की, ये बात मम्मी को बहुत देर बाद पता चली। तब मम्मी को क्या जवाब दें वो समझ नहीं पा रहे थे। दूसरी माँ अपने बच्चे को लेकर गांव चली गई, ये सोचकर कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। सावित्री, आगे मत बढ़ना। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरा और बच्चे का मरा हुआ मुंह देखेंगे। उस बात को लेकर घर में बहुत झगड़ा हुआ। मैं नहीं मानूंगी। मेरे सिर पर कोई सौतन बैठकर राज करे, मुझे मंजूर नहीं। तुम हद से आगे बढ़ के बात कर रही हो। आज तुम इस तरह से पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये मेरा घर है, मेरी धन दौलत है, मैं इसे रखूं किसी को दूं, तुमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। घर में एक बीवी और बच्चे के होते हुए तुम दूसरी जगह मुंह मार रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तेरी जुबान बहुत लंबी हो गई है। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, नहीं बदलूंगा। माँ को जख्मी हालत में देखकर कुछ नहीं मुझे कर गुस्सा आ गया। मैंने पापा को ऊपर से नीचे धकेल दिया। मैंने गुस्से में आकर पापा को तो धकेल दिया, लेकिन माँ को हमेशा के लिए खो दिया। जिस तरह मैंने अपनी माँ की चिता को आग दी, उसी तरह मेरा दिल आज भी उसी आग में जल रहा है। उस दिन का वो डर आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। तेरे पापा की दूसरी औलाद होगा बच्चा? घर छोड़कर कहीं और चली गई। पता नहीं बोलोगी इस वक्त कहाँ है, मुझे नहीं मालूम। अरे चलो चलो, हाँ जल्दी। रुक बे! कहाँ भाग रहा है? रोक! छोड़ो मेरे! सुनो सुनो, इधर इधर इस तरफ। चलो चलो। मैंने अभी स्टार्ट ही कहाँ किया है। एक बार जब मैं स्टार्ट करता हूँ ना तो स्टॉपिंग प्रॉब्लम होती है, रोक नहीं पाता हूँ। क्यों बैठ कमीनों, बेवकूफ समझ के रखा है? क्या कर रहा है? भागने की कोशिश कर रहा है।
चल भाग 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 चल भाग तेरी तो चल नहीं सुनूंगा कभी ना तुम्हारे साथ मेरे साथ होशियारी मैं पैर छोड़ो मेरे तुम लोगों के आंसू देखकर तुम्हें छोड़ देने वाला मैं कोई दाढ़ी वाला पंडित या मुल्ला नहीं हूँ। बहुत बड़ी गलती की है तुम दोनों ने। गुंडे अरे वाह कितने जल्दी समझ गए तुम लोगों की तो मैं रुक जा। अरे इन लोगों ने ऐसी क्या गलती कर दी जो तू मार रहा है? अरे इन दोनों ने कोई मामूली गलती नहीं की है। सब लोगों को ये पागल समझ रहे हैं और अपना हाथ साफ कर रहे हैं। इनकी तो मैं हड्डी पसली एक कर दूंगा। हमने अपनी गलती मान ली, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें छोड़ दीजिए। कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, माफ कर दो। इस बार तुम लोगों को छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार याद रखना गधे की औलादो, तुम दोनों का काम उतना ही है जितना मैं करने को बोलूंगा, समझे? उससे ज्यादा किया ना और दोबारा किसी को परेशान मत करना। चल रहे चल आजा यार, क्या ये लफड़ा है रोज रोज का? पागलों जैसी हरकत क्यों करता है? चल नमस्ते पंडित जी। हम हैदराबाद से आए हैं। किससे मिलना है? यहाँ सीता नाम की एक महिला है और उनका एक बेटा भी है। सीता बहन से? वो तो कुछ दिन पहले चल बसी। और उनका बच्चा? उसे कौन नहीं जानता, इधर उधर भटक रहा होगा वो। सुनो, यहाँ सीता बहन जी का लड़का। हाँ भाई वेंकट, तुझसे कोई मिलने आया है? मुझसे मिलने? कौन आ सकता है? अरे छोटे छोटे। कौन छोटे भाई? अरे छोटे भाई आप क्यों नहीं देते? अपन का नाम छोटे नहीं है। तुम्हारा ही तो नाम है छोटे। एक बात सुनो, अपना नाम छोटे नहीं है और उधर से आने का तमीज नहीं है क्या? पता नहीं कौन है। ऐरो गैरो से अपन दोस्ती नहीं करता है। छोटे अरे बोलो ना। हमें तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुम लोग को जानता नहीं हूँ, फिर बात कैसे करूँ? आपकी माँ का नाम सीता देवी था क्या? हाँ, मेरी माँ का नाम सीता माई है, बाप का नाम रमैया है। ये पूरा गांव ही अपना है। फिर तुम लोग कौन हो? हम लोग हैदराबाद से आए हैं। आपके भाई की कंपनी में हम पिए हैं। भैया वो कौन है? ये क्या छोटे, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? और नहीं तो क्या, मेरे बाप श्री राम ने अपनी हवस बुझाने के लिए मेरी माँ को फंसाकर अपना मतलब निकलने के बाद हमें उठाकर सीधा रोड पर फेंक दिया था। पुरानी बात भूल जाओ, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बहुत मिस करता है। मैं और मेरी माँ रोते बिलखते नंगे पैर जब धूप में घूम रहे थे, तब उनका दिखावे का प्यार कहाँ गया था? तब तुम्हारा भाई भी तुम्हारे जैसे छोटा ही था। पिछले 17 सालों से तुम्हें और तुम्हारी माँ को हम लोगों ने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जब उन्हें पता चला कि तुम यहाँ हो, तब हमें लेने के लिए यहाँ भेजा। मेरे इस पत्थर जैसे दिल को उसके मगरमच्छ के आंसू से पिघलाने की कोशिश करोगे तब भी नहीं पिघलने वाला। मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। यहाँ तुम जैसे मैटर सेटल करने वाले बहुत से लोग हैं, उन सबको इकट्ठा कर लो, फिर भी नहीं मानूंगा मैं। 1 मिनट दो मुझे छोटे। इस गांव में तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करके तुम हैदराबाद चले आना। ये लो कुछ पैसे हैं, रख लो। ये आपके मामा का एड्रेस है। अब हम चलते हैं। जरूर आऊंगा। इतना सारा पैसा जब यहाँ पर गांव में ये लोग इतना दे सकते हैं, तो वहाँ पर कितना होगा? अब यहाँ का प्रॉब्लम निपटा कर सीधा वहाँ पर। This is a phone call for you. So you better pick up the phone. हेलो मामा जी, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ भांजे, तू कैसा है? मैं ठीक हूँ मामा जी। कहिए। बात ये है कि तेरा छोटा भाई कहाँ है, ये पता चल गया है। आप सच कह रहे हैं? वो ठीक ठाक है, तुम्हें उसके बारे में जरा भी फिक्र करने की जरूरत ओके मामा नहीं, जी। मैं संभाल लूंगा। आज नहीं हाँ, तो ठीक है। आ ही जाएगा, ठीक है? ओके मामा जी, बाय। साहब जी, कॉफी। हाँ हाँ, मैंने कॉफी कब मंगवाई थी? अभी अभी तो मंगवाई थी। ओके। कॉफी पसंद नहीं है तो बता दीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं। हसीना जुल्फों वाली। कॉफी का तो मजा ही कुछ और है। ये क्या, कॉफी ले जाकर छोटे मालिक को क्यों नहीं देती? उन्होंने मांगी है। कॉफी मैंने अपने लिए बनाई है, तू चुपचाप अपना मुंह बंद रख। मुझे भी बहुत तलब लगी है। मैं भी हूँ, मैं भी कॉफी पीना चाहता हूँ। पिलाता हूँ तुझे कॉफी। अरे ये क्या कर दिया? बचाओ, 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 बचाओ।
Are you okay? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूँ मेरी मेंटल कंडीशन बचपन से ठीक नहीं है। ऐसी हालत में मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए मैं हमारी शादी टाल रहा हूँ। हो सके तो मुझे भूल जाओ, कोई अच्छा सा लड़का देखो। मैंने भी फैसला कर लिया है, जिससे प्यार किया है उससे ही शादी करूंगी। अगर तुम मुझे नहीं मिले ना तो पहले तुम्हें मारूंगी और फिर खुद को, समझे तुम? ऐसी बात मत करो अंजलि, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं कहा मानो, प्लीज अंजलि मेरी बात सुनो प्लीज। आइए साहब जी, आइए। साहब है क्या? जी है वो। आज ऑफिस के लिए बहुत लेट हो हाँ, गए ना? एक्चुअली मैं जल्दी निकल जाता हूँ। अब तक तो मैं मालिक, ऑफिस मालिक, भी मामा जी आए हैं। आने दो ना, तुम तो ऐसे बात करो जैसे कोई बहुत बड़ा भूचाल आ गया हो। हाँ, घबराहट तो होगी भाई, और आपको समझ में नहीं आया तो राम गोपाल वर्मा की आग की तरह यादगार रह जाएगी। क्या हुआ भांजे, यहाँ किसके बारे में मीटिंग चल रही है? आपके बारे में मामा जी। मेरे बारे में? ऐसा क्या हो गया? मैं इतना खतरनाक हूँ कि मेरे पीछे से मेरी बातें चल रही है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, वो तो बस यूं ही। बैठिए ना। और अंजलि कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ मामा जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। आप बैठिए, मैं कॉफी लाती हूँ। हाँ, ले आओ ले आओ, बैठ जा। बता क्या चल रहा है? सब कुछ तो आप जानते हैं मामा जी। छोटी माँ और छोटे भाई के बारे में कुछ पता चला क्या? वही बताने के लिए तुम आया हूँ बेटा। तेरी छोटी माँ राजमंड के पास कोई गांव है, वहाँ रहती है, ऐसा पता चला है। लेकिन क्या मामा जी? तेरी छोटी माँ का बीमारी की वजह से देहांत हो गया, लेकिन तेरा छोटा भाई वहाँ बहुत मौज मस्ती से रह रहा है। मामा जी, मुझे किसी तरह मेरे छोटे भाई से मिलवा दीजिए प्लीज। प्लीज की क्या बात है इसमें? वैसे सुना है वो एक लावारिस की तरह गांव में भटकते हुए उल्टे सीधे काम कर रहा है। अगर ऐसे लड़के को हम यहाँ लेके आए तो। कोई बात नहीं मामा जी, वो कितना भी गलत करेगा कोई बात नहीं। इस संसार में मुझे अपना कहने वाला छोटा भाई तो मिल जाएगा, मैं सब सह लूंगा। प्लीज मामा जी, उसे यहाँ ले आइए। हाँ कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर, मैं कोशिश करूंगा। मामा जी, कॉफी। ये बता, तुझे ऐसे ही यहीं रहना है, अपने पापा से भी मिलवाएगी? मैं तो रेडी हूँ मामा जी, बस ये सेहरा बांधने के लिए तैयार हो जाए। क्यों बेटा, तुझे बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला? मैं क्या करूँ मामा जी, बहुत कोशिश की, मैं तो ATM हूँ, एनी टाइम मैरिज। देखा तूने, ये बच्ची तुझ पे जान छिड़कती है और तू है कि अपनी टेंशन लेके बेकार ही बैठा हुआ है। अगर तू ऐसे ही टेंशन लेता रहेगा तो ये बच्ची कैसे जी पाएगी? अपनी जान से ज्यादा चाहने वाले को अपनी बीवी बना ले, यही अच्छा रहेगा। बात पे गौर करना। हाँ चलो अब मैं चलता हूँ। ठीक है। एक बात सुन बेटा, तू एक काम कर, मंगलसूत्र तू ही लेके आ और लाके इसके गले में पहना दे, तभी बात बनेगी। चलो चलता हूँ बच्चों। तेरे गाल तो कितने नरम है, एकदम रसगुल्ले जैसे। एक पप्पी देना। तो शादी नहीं करेगी क्या? ये बता, कोई और तो नहीं है ना? क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो? मतलब मैं ही हूँ, तो फिर दे देना। बाप रे। ये सब शादी के बाद। तुम पहले एक बात बताओ, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? मैंने सुना है कि तुम जल्दी ही हैदराबाद जाने वाले हो। मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? ऐसे पीछा नहीं छुड़ा सकते मुझसे। हाँ सयानी नटखटी। मैं तुझे छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ, कुछ काम है वो बस निपटा के वापस आ जाऊंगा। नाराज मत हो, काम निपटा के वापस आ जाऊंगा। मैं तेरे सिवा किसी और से प्यार कर सकता हूँ क्या? ये बताओ तुम जा क्यों रहे हो? और कुछ नहीं यार, वहाँ मेरे भैया रहते हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। मैं वहाँ पे जाके मेरा हिस्सा लेकर लौट कर तेरे पास आ जाऊंगा। पर तुम मत जाओ ना, अगर तुम वहाँ गए तो मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मत जाओ ना। लौट कर नहीं आऊंगा ये सोच रही हो क्या? अरे तेरे सिवा मेरा है ही कौन, और जब मैं तेरे से इतना दूर रहूंगा तो मुझे भी तो तकलीफ होगी ना। लेकिन ये भी सच है,
कि वहां पर जो कुछ भी है उसमें मेरा भी है, उसे तो लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम वहाँ से नहीं आए तो मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। वैसे भी वहाँ की लड़कियाँ बहुत धोखेबाज होती हैं। अगर तुमने मेरे सिवा किसी और के बारे में सोचा भी ना तो तुम्हारी खैर नहीं। खैर नहीं, सयानी नटखटी। सुबह सुबह। जी मालिक। आज मेरा छोटा भाई आ रहा है, वो रूम रेडी करके रखना। जी मालिक। कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं होगा मालिक। आ जाओ बेटा। ये मेरा भाई है। तेरा ही छोटा भाई है। भैया छोटे भैया, मेरे भाई, आज मेरे दिल की तड़प पूरी हो गई। आज से तू अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हूं ना तेरा बड़ा भाई। तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे जो चाहिए वो मिलने तक ही हम दोनों का रिश्ता है। अब तक मैं आवारा बनकर भटकता रहा, अब मैं आपके रास्ते पर चलूंगा भैया। अब हम कभी जुदा नहीं होंगे, मरते दम तक साथ रहेंगे। तुम दोनों का ऐसा प्यार देख करके मेरे भी आंसू निकल आए बेटा। श्री वेंकट, तुम्हें तुम्हारा भाई मिल गया। तुम दोनों का मामा होने के नाते मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूं। तुम दोनों के बारे में दुनिया तरह तरह की बातें करती है। तुम लोगों की प्रॉपर्टी को लूटने के लिए लोग जादू टोने का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और कुछ तो जान भी लेना चाहते हैं। इसलिए मैं तुम दोनों को सिर्फ एक ही सलाह देना चाहता हूं कि तुम दोनों राम लक्ष्मण की तरह साथ रहना। गॉड ब्लेस यू। मैं चलता हूं। मेरे प्यारे भाई, आज से हम राजा वीरेंद्र वर्मा के 2 बेटे हैं। इस घर में जैसा मैं हूं वैसे ही तुम हो। खुश रहना। मैं ऑफिस से आता हूं, फिर आराम से बात करेंगे। ठीक है भैया। आराम से रहो। हाँ। सुबह राव। जी मालिक। ये मेरा छोटा भाई है वेंकट। हाँ। आज से ये यहीं रहेगा। इसे किसी बात की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझ गए? ठीक है मालिक। तुम्हें जो भी चाहिए सुबह राव से कह देना, वो अरेंज कर देगा। ठीक है? हाँ, शाम में मिलते हैं। नरम में मेरे उछलने से पहले उछल रहा है। बहुत मजा आ रहा है। अरे ओ सुब्बाराव। ला 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 ला। बोलिए मालिक, क्या काम है? कॉफी पीने का मन कर रहा है। कॉफी तो खत्म हो गई। तो चाय लेके आ जा। आप दूध पीजिए मालिक। तू मुझे क्या क्या पिलाएगा? जो आप कहे मालिक। भैया ने कहा है तो ज्यादा शर्मा के बात मत कर। तू एक काम कर, तू बाजार जा और जाकर मैं जो ब्रांड बोलूंगा वो लेके आ जा। हम दोनों मिलकर पियेंगे। तब मैं जरा बाहर टहल के आता हूँ। डर मत यार, जल्दी जाके लेके आ। हाँ कहूंगा तो साहब मारेंगे, ना कहूंगा तो ये मुझे दबोच लेगा। बड़े लोगों की बातें ही कुछ और होती है। गरीब तो बेचारा दोनों तरफ से मार खाता है। इस जानवर को पता नहीं कहाँ से पकड़ कर लाए हैं। लगता है किसी जंगल में घूम रहा होगा, वहीं से पकड़ कर ले आए। अरे मुझे फ्रेश होना है, मेरा बैग लेके आओ। हाँ ले जा ले जा। आगे चलो। जानू। ओ जाने मन, कैसी है तू? तुम्हें यहाँ से गए हुए पूरा 1 दिन हो गया है। तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, ऐसा क्यों? रात को आंखें बंद करके सो जाना, फिर देखना सपने में कैसे आता हूँ। जी भर के देख लेना। मुझे तुम्हें सपने में नहीं देखना है। तुम जब से यहाँ से गए हो मेरा मन ही नहीं लग रहा। हर वक्त मुझे बस तुम्हारी ही याद आती रहती है। ऐसी ही राह ताकती रहे। यहाँ मुझे करने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ का सारा काम निपटा के तेरे पास आके तेरी सारी शिकायत दूर कर दूंगा। क्या कहा? अरे यही के मैं बहुत जल्दी यहाँ आ जाऊंगा। अब दिमाग मत खा, फोन रख, चल। वाह भैया, क्या महल बनाया है। वाह, ये सब तो मेरा ही है।
ला 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 ला। शावर बाद का तो मजा ही कुछ और है। या सुब्बू, अर्जुन। ये कौन है? किसी फुलझड़ी की आवाज लग रही है। सुब्बू। ओ, अभी देखता हूँ। हाँ मैम साहब बोलिए। श्री कहाँ है? वो तो ऑफिस चले गए। ऑफिस चले गए? हाँ मैम साहब। अरे वाह, ये तो कोई फिल्म स्टार लग रही है। मैंने उनसे कहा था कि मैं घर आ रही हूँ। फोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। ओके बाय। ये मालिक के छोटे भाई हैं, वेंकटेश बाबू। श्री के भाई तुम ही हो? जी हाँ, लेकिन आप कौन? जैसा मैं सोच रही हूँ अगर वैसा हुआ तो तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, तुम्हारी भाभी हूँ, इस घर की मालकिन हूँ। नमस्ते भाभी। नो फॉर्मेलिटी वेंकट, आज मैंने अपनी कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं रखी है। तुम्हारे आने की खुशी में पार्टी करेंगे। मामा जी ने बताया था मैं एक बार यहाँ आ गया तो दोबारा यहाँ से लौटने की बात नहीं करूँगा। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। वैसे मामा जी ने सबके बारे में बताया, लेकिन आपके बारे में नहीं बताया। उनकी कहानी बहुत लंबी होती है। पूरी रामायण सुनाए बिना उन्हें चैन नहीं मिलता। देखो तुम्हारे भैया को तुम्हारे आने के बाद एक फोन भी नहीं किया। ऑफिस जाकर उन्हें बताते हैं। तुम्हारा फुल सपोर्ट चाहिए, ठीक है? डन भाभी। सुनो सुब्बू, अर्जुन, जी मैडम। वेंकट का पूरा ख्याल रखना, ओके? जी मैम। जरा भी शिकायत आई ना तो तुम मुझे जानते हो। जी जानता हूँ मैडम। ओके बाय वेंकट। बाय भाभी। अब पेट पूजा करें? आइए मालिक। यार तुम दोनों ने अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा किया है। अबे मैं अकेला पीऊंगा क्या? तुम लोगों का ग्लास कहाँ है? ये है हमारा गिलास। अरे वाह, तुम दोनों मुझसे चेस करोगे? क्या बात है। चल अच्छा सुबह रहो। जी तू मुझे बहुत अच्छा लगा यार, इसलिए मैं तुझे अपना परमानेंट लौंडा मान लेता हूँ। लेकिन मैं उस किस्म का नहीं हूँ मालिक। अबे तेरी तो मैं उस किस्म का हूँ क्या? कैसा गधे जैसा दिमाग है तेरा। अबे चावल में दाल बनकर पड़ोगे तो गलने के बाद भी नजर आओगे, लेकिन मेरी दाल गलाने की कोशिश करोगे कहीं भी नजर नहीं आओगे। अबे ओए, समझा तेरे यार को? समझा देता हूँ मालिक। अबे बात समझना गधे, छोटे मालिक तुझे मसल देंगे। चुप। मालिक शुरू कीजिए ना मालिक। सुनो जी मालिक। तुम लोग भी शुरू हो जाओ यार। कम ऑन, चीयर्स। मेरे में तो कम है। क्या? ठीक है। शुरू हो जाओ। मालिक चखना। छोटे मालिक इसे छोड़िए, ये चेक कर दीजिए, बहुत अच्छा है। ये बढ़िया है यार। अभी मेरे लिए भी छोड़। अबे सुबह रहो। जी मालिक। जी मालिक। तुम लोग की लाइफ मेरे साथ सेटल है यार। अब आगे से ना मैं जहाँ भी रहूंगा तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगे। ओके ना? अरे नहीं नहीं बाबा। क्यों? बड़े मालिक की सेवा करने के लिए कौन बचेगा? अबे गधे, सुन तू 5 दिन उनके साथ रहना, 2 दिन मेरे साथ रह लेना। अबे इस गधे को समझा यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मालिक की सेवा हम दिन में करते हैं ना, इनकी रात में करेंगे। चुप रह गधे। अरे लड़ो मत यार। इस किले जैसे बंगले में इतने ही लोग रहते हैं क्या? बस इतने ही लोग हैं मालिक। हाँ जी मालिक। चुप रहे पागल। क्यों बे, कोई और भी रहता और है? कोई नहीं रहता है मालिक, इस घर की होने वाली मालकिन रहती है। क्या कहा तूने? वो भी यहाँ आकर रहती है? मालिक। तू सच कह रहा है? सच कह रहा है मालिक। सुनो, यहाँ पर जरूर कोई साजिश चल रही होगी, मुझे नजर रखनी होगी। मैं यहाँ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। हटो, हटो, हट जाओ। हटने तो दूंगा खींच के। छोटे मालिक, आप किससे बातें कर रहे हैं? यहाँ पर कौन है? उधर मत देख। तू बैग बना दे। बताता हूँ। मैंने कहा ना तुझसे, चल निकल, निकल। राहु, केतु, गुरु, शनि। ये बता इस घर का राज क्या है? इस बंगले के जैसे 3 और बंगले हैं। एक बंगला तो बिल्कुल खाली है। आप चाहे तो वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। बस बस, समझ गया। वाह, मेरा सपना पूरा होने के आसार दिख रहे हैं। आपका सपना बाद में, हम वो बंगला छोड़कर पहले ही भाग आए हैं मालिक। ऐसा क्यों किया? क्यों नहीं करते, हमें अपनी जिंदगी प्यारी है। वहाँ भूत का साया है मालिक। भूत का साया? होटल खोल दीजिए मालिक। ये तो एक क्वार्टर में ही लुढ़क गया यार। अरे बाप रे। मैं क्वार्टर से नहीं लुढ़का बे। होटल, होटल, होटल। सुब्बाराव। जी मालिक। छोटे साहब को कमरे में ले जाकर सुला जी दो। मालिक। हाँ।
छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक। छोड़ मुझे। छोटे मालिक अंदर जाके सो जाइए, अंदर ही मालिक सो जाइए। इतनी पीली की होश ही नहीं है। मिस्टर वेंकट, कल तक तू धोबी के कुत्ते की तरह घर का ना घाट का था, लेकिन आज तू इस पोजीशन पर पहुंच गया है। ये बात मैं किसी और को बताऊं क्या? सुनो सुब्बा राव, हाजिर हो गए? अरे ओ अर्जुन, अरे बाप रे, अब तू कब घुस आया और ये क्या कर रहे हो? एक्सरसाइज कर रहा हूँ मालिक, एक्सरसाइज। हाँ लगे रहो लगे रहो, मेरी तरह स्मार्ट जो बनना है। अच्छा सुब्बा राव, हाँ बोलिए। पहले ये बताओ मैं इस गेटअप में कैसा दिख रहा हूँ? स्मार्ट लग रहा हूँ ना? छोटी मुंह बड़ी बात होगी मालिक, मुझे देखकर हर कोई फिदा हो जाता है। अबे बिना अक्ल के गधे, मैं तेरे बारे में नहीं पूछ रहा हूँ कि तू कैसा दिख रहा है। मेरे आगे शान पट्टी करेगा ना तो नजर नहीं आएगा। सॉरी मालिक। गंजे बाप से पैदा हुए गंजे की औलाद, यूजलेस फेलो। अब बताओ मैं कैसा दिख रहा हूँ इस गेटअप में? क्या बताओ मालिक, इस ड्रेस में आप बिल्कुल मॉडर्न लग रहे हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी है मालिक। कैसी कमी? ये दाढ़ी विलन की तरह लग रही है। बाप रे, तूने ये कैसी बात कर दी मिस्टर सुब्बा राव? तुझे क्या पता मशहूर डायरेक्टर राघवेंद्र राव मेरी ये दाढ़ी देखकर खुद भी दाढ़ी रखने लगे थे। अचानक एक दिन मेरी मुलाकात हमारे प्यारे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से हुई तो उन्होंने मुझे देखकर कहा कि जय हिंद, जय जन्मभूमि। अबे और बताऊं क्या, हमारे राज्य के सबसे प्यारे चहेते इंसान महात्मा राजकुमार रवि तेजा मेरी तरह दाढ़ी रखकर ही तो हीरो बने थे। गधे की आवाज। ये कैसी आवाज आई बे? अपने सर का गमछा हटा, हटा बे। तेरे बंजर जमीन पे 2-4 घास दिख रहे हैं और तू मुझसे मेरी खेती काटने की बात कर रहा है कमीने। ए अर्जुन, बहुत बढ़िया, तू एक्सरसाइज कर रहा है ना? अब तेरी हाइट 2 फीट तो नहीं बढ़ने वाली, लेकिन पेट जरूर कम होगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा ले। अरे मैं भी इन दोनों गधों के बीच फंस गया। This is a phone call for you. हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ सिन्हा स्टेट एजेंट। हाँ हाँ पहचान गया, बोलिए। जैसा तुम चाहते थे वैसा ही एक फार्म हाउस मिला है, बहुत बढ़िया, एकदम रेडी है। ठीक है, कितनी दूर पर है? कैसी बात कर रहे हो, बस समझ लो कि हाईवे से 1.5 किलोमीटर ही अंदर है, समझे? ठीक है, मैं निकल रहा हूँ, बस जल्दी आ जाओ, मैं यहीं पे हूँ। श्री, क्या सरप्राइज है? ऑफिस टाइम में मुझे कॉल कर रहे हो? एक छोटा सा काम है, ये बताओ तुम कहाँ हो? और कहाँ हो सकती हूँ? किच्चू भैया के यहाँ फोटो शूट कर रही हूँ। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, कहीं मुझे शॉपिंग पे ले जाने का इरादा तो नहीं? वही समझ लो। कब? अभी। तुम रेडी रहना, मैं आकर पिक करता हूँ। ओके। यस। ला फोन। भैया। हाँ भैया, हमें अर्जेंट कहीं बाहर जाना है, तुम रेडी रहना, मैं आता हूँ। ठीक है भैया, बाय। किस्मत देखो, फिर से शॉपिंग पे जाना है। क्या बात है श्री, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सब ठीक तो है? ऐसे क्यों पूछ रही हो? मैं जब भी बाहर ले जाने को कहती थी तो नो करते रहते थे, और आज अचानक शॉपिंग करवा रहे हो, सरप्राइज दे रहे हो। अब कहीं मुझे पिकनिक पर तो लेकर नहीं जा रहे हो? अगर मेरे फेवरेट एक्टर का फर्स्ट डे फर्स्ट शो मुझे दिखाया ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं जिस जगह तुम्हें लेके जा रहा हूँ वो देखकर तुम्हें उससे ज्यादा खुशी होगी। वेंकट, तुम इतने सीरियस क्यों हो? कुछ नहीं भाभी, मुझे एरिया कुछ भयानक सा लग रहा है। पता
पता नहीं अचानक गाड़ी को क्या हो गया। यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम जरा अपना फोन देना। ये देखो, ये है मेरे छोटे भाई के लिए एक खूबसूरत तोहफा। वाह, कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। ये फार्म हाउस खरीद कर तुम्हारे नाम कर दूंगा, ठीक है? वेलकम सर, आइए। ये वही है जिसे आपके कहने पर मैंने ढूंढ के निकाला है। हाईवे से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे ही है। चारों ओर हरियाली का वातावरण है। ये सामने स्विमिंग पूल, ये बगल में लोटस पॉइंट। सच में बहुत शानदार फार्म हाउस है, कीमती है, ऑनर तमिलियन है, रहते कोच्चि में है, कभी कभी यहाँ पर आते हैं। उन्होंने बड़े प्यार से बनवाया था। यहाँ कोई रहता नहीं, इसलिए खाली पड़ा है। रिच है। रिच मतलब हमारे बजट के बाहर तो अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले आप आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर बात करेंगे। पहले हम पूरा बंगला अच्छी तरह से देख लेते हैं, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे, ठीक है ना? समझदार है। आइए आइए, चलिए। यहाँ वही आता है जिसके दिन पूरे हो जाते हैं। मेरा कहा मानोगे तो बच जाओगे। लौट जाओ, लौट जाओ, जाओ। पीछे पागल कहेगा। पागल मैं नहीं हूँ, तुम सब हो। तुम मारे जाओगे। जब आधी रात ढलेगी तब तुम पर ऐसी प्रलय टूटेगी कि देखते ही देखते मौत तुम्हें निकल जाएगी। नाश होगा, विनाश होगा, सर्वनाश होगा। तुम सब यही दफन हो जाओगे, ये मिट्टी तुम्हें खा जाएगी। ए पागल, झूठ बोलता है। भाग यहाँ से। 4 पैसों के लालच में आके तू ये बंगला इन्हें बेच रहा है। ये भूतों का अड्डा है, ये भूतों का अड्डा है, ये भूतों का अड्डा है। ये पिशाचों का गढ़ है, गढ़ है। यहाँ जो भी कोई कदम रखता है, कदम रखता है, कदम रखता है, पिशाच उन्हें वापस जाने नहीं देते हैं। अंदर रहने वाले पिशाच सिर्फ खून के प्यासे हैं, खून के प्यासे हैं, खून के प्यासे हैं। मत जाना, मत जाना, अंदर मत जाना। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया था। आ जाओ वरना मारे जाओगे। अपनी जान बचाओ। कौन है वो? पागल है सर, पागल है। यहाँ पास में एक रामनगर गांव है, वहाँ पर कुछ नामचीन गुंडे रहते हैं। खेत खलिहान और जमीन पर कब्जा करना ही उनका काम है। उन लोगों ने ही इसे यहाँ भेजा है सर। इस फार्म हाउस पे भी वो अपना कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि यहाँ भूत प्रेत हैं? आप समझदार होकर ऐसी बातों पे यकीन कर रही हैं। अगर यहाँ भूत प्रेत जैसा कुछ होता तो वो लोग क्या पागल है जो यहाँ आके रहते हैं? देखिए सर, ऐसी यहाँ कोई बाधा नहीं है। मैंने आपसे कमिटमेंट किया था, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ लेके आया। अगर आप लोगों को ऐसा कोई शक है तो किसी अच्छे तांत्रिक से दिखवा लीजिए। श्री, मुझे ये फार्म हाउस बहुत पसंद आया। जैसे वेंकट ने कहा वैसा ही करते हैं। हाँ सर, बिल्कुल। एक बात बताऊं, ऐसी जगह, ऐसा बंगला, ऐसा माहौल, ऐसा फार्म हाउस मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैं सच कह रहा हूँ। उस पागल की वजह से लोग डर के भाग जाते हैं। पहले आप देख लीजिए, फिर आराम से फैसला कीजिए। अच्छा लगे तो लेना, नहीं तो फिर छोड़ देना, ठीक है ना? आप हाँ कहेंगे तभी मैं एग्रीमेंट बनाऊंगा। वो तो सब बात की बात है। हेलो हेलो, तुम्हें पता नहीं है, यहाँ ऐसे नीच बहुत मिलेंगे, सच में। एक को तो तुमने देख ही लिया। यहाँ और कोई नहीं रहता। रहते हैं ना, यहाँ कंपटीशन करने वाले ब्रोकर और जबरदस्ती कब्जा करने वाले गुंडे लोग। जो बदनाम होता है वही आजकल नामचीन होता है। आप तो बहुत ही समझदार निकले। चलिए अंदर। डरिए मत, आइए आइए। बहुत रोशनी, लाइट का कनेक्शन है, शायद बिजली चली गई होगी। ये देखिए, ये पूरा हॉल।
ये देखिए, यहाँ पे भी पूरा खुला हुआ स्पेस है। और ये आराम से सोच समझ करके मुझे फोन कीजिएगा। ओके ठीक है, हम फिर मिलते हैं। बाय सिन्हा जी। बाय, नमस्कार। क्या हुआ? तुम लोग सारे काम छोड़कर ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हो? हाँ, गार्डन में पानी नहीं डाला, जूठे बर्तन नहीं धोए, ना ही झाड़ू पोछा हुआ है और नहीं कपड़े धुले हैं। आखिर तुम्हारी कहानी क्या है? हाँ, कोई कहानी नहीं, कोई कविता नहीं। चल तू ही बता। तुम आजकल अपने सारे काम इनसे क्यों करवाती हो? बोलो। चोरू का गुलाम फिल्म में राजेश खन्ना की बीवी उनसे सारा घर का काम करवाती थी, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले मैंने सोचा कि देखो तुम दोनों में से कौन अच्छा है। दुबई में मेरा हस्बैंड रहता है, मैंने उन्हें फोन करके बता दिया तुम दोनों में से कोई भी मेरे लायक नहीं है, इसलिए अब अपना रास्ता नाप लो। तो हाथ से चले गए। एक से बढ़कर एक लड़कियां हैं, सब फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन की तरह लगती हैं। इनमें से किसको चुनूं? ये कौन बुला रहा है? अरे बाप रे, इस वक्त इसका फोन। हेलो हेलो, मैं हूँ जानू। मैं अभी तेरा ही फोटो देख रहा था, तभी तेरा फोन आया। फोन ही नहीं आया जानू, मैं खुद ही आ गई हूँ। क्या कहा? तू खुद आ गई? खुद आ गई? खुद आ गई? तू फेंक रही है क्या? फेंक नहीं रही हूँ जानू, तुम्हारी इतनी याद आ रही थी कि मैं खुद ही हैदराबाद आ गई। देखो, तुम जहाँ हो वहीं पर रुकी रहो, इधर उधर घूमकर कहीं भटक मत जाना। मैं बस अभी आता हूँ। कहीं मेरा जानू तो नहीं? हाँ वही है, बड़ी अच्छी गाड़ी में आया है जानू। तुम्हें देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। चलो चलो, अरे ज्यादा बात मत करो, चलो बैठो, पहले बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, चलो चलो चलो। पता नहीं भैया क्या सोचेंगे इसे देख के। क्या बात है? जानू, वो देखो तो कितनी प्यारी बिल्डिंग है। अच्छा एक बात बताओ जानू, तुम तो बिल्कुल हीरो लग रहे हो। गाड़ी में चुपचाप बैठी रहे। अरे चल फिर बताता हूँ। तुम्हारे लिए मैं गांव से भाग कर आई हूँ, तो प्यार से बात करने की बजाय तुम मुझे डांट रहे हो। जैसे भूत प्रेत बिना बुलाए कहीं भी आ जाते ना, वैसे तू टपक गई है। अरे तुझे आना था तो पहले फोन तो कर देती। क्या कहा? फोन? मैं फोन करती हूँ तो तुम उठाते हो क्या? इसलिए तो मैं घर छोड़कर यहाँ भाग आई। हाय जानू जानू, इधर आओ इधर आओ। इतना बड़ा कोई मंदिर है क्या? देख तो नहीं रहा। अरे चुप कर रे। अरे पूरी दुनिया यहीं पर सर पे उठा लेगी क्या तू? चल पहले अंदर चल, मेरी बात मान चल। अरे रे रुको जानू, मेरी बात सुनो। तुम रुको, मैं खुद ही जाती हूँ। पता नहीं अब क्या होगा। अरे मैं क्यों नाचने लग गया? वो दोनों फ्लैट जाकर देख लो और किशोर से बात कर लेना। ओके ठीक है, बाय। प्रणाम जी। अरे भैया, ये मेरी फ्रेंड लीला है। गांव में हम दोनों। लीला? अरे ये क्या कर रहे हो? जेठ से झूठ क्यों बोल रहे हो? इनसे झूठ बोलोगे तो लड़की पैदा होगी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। इनको बताओ ना कि हम दोनों लवर्स हैं। वो अच्छा सुनो, तुमने अपने घर में बताया? मैं बिना बोले ही आ गई। इसके घर वालों को बता दो। अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम दोनों की शादी मैं करवाऊंगा। चुप ना, चुपचाप खड़ी रहे। ऐसा नहीं होता भैया, घर में आप बड़े हैं तो पहले आपकी शादी होगी, उसके बाद हम दोनों की। वरना सोचिए भाभी क्या सोचेगी कि हम दोनों ने पहली शादी कर। चुप ना तू, वो नाराज हो जाएगी। इसलिए पहले आपकी शादी होगी, उसके बाद हम दोनों की शादी होगी। समझ गए?
इम्पोर्टेंट बात बतानी है ये कहकर मुझे यहाँ रेस्टोरेंट में लेकर आए और अब एकदम चुप हो। आखिर मैटर क्या है बताओ ना। ये खुला आसमान और ये नीले बादल और चारों तरफ हेलो महकते हेलो फूल। हेलो, आप इतने बड़े कवि हैं ये मुझे आज ही पता चला। बात को घुमाओ मत, मैटर क्या है ये बताओ। मैटर ये है कि धनिया की चटनी, आम का अचार, नारियल के साथ कॉम्बिनेशन। ये सब तुमने नहीं खाया? दिल कर रहा है ना, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। जी मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जो कहने के लिए लाए हो वो बात कहो, बीच में चटनी नारियल इन सब को मत लाओ। बताता हूँ। बताओ। मैं बहुत दिनों से मेरी फेसबुक में एक लड़की से जान पहचान हुई। क्या है कि उस लड़की ने कहा मैं उसे बहुत पसंद हूँ, मेरे बिना जी नहीं सकती। मैं उससे इजहार नहीं कर पाया तो कह रही थी अपनी जान दे देगी। मैं उसे क्या जवाब दूं, ये पूछने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। ये कहने के लिए लाए? जान से मार दूंगी। अच्छा, तुम फेसबुक पर किसी से मिले और वो गर्लफ्रेंड भी बन गई, वो बच्चे की नहीं। हाँ, सच में मार डालूंगी। सॉरी, जान से मार दूंगी। सॉरी। अंजलि, तुम्हें पता है भगवान ने मुझे बचपन से प्यार और खुशियों से मरहूम रखा है। आज तक मेरा कोई सपना पूरा नहीं हुआ। तुम्हें अपना लूंगा तो कहीं तुम भी मुझसे दूर ना हो जाओ। यही बात मुझे दिन रात सता रही है। अब चाहे जो होना है हो जाए, पर अब मैं अपने आप को बस खुश रखना चाहता हूं। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मुझसे शादी करोगी? अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो आई एम सॉरी। तुम खुश रहना चाहते हो तो इतना क्यों सोचते रहते हो? मैंने दिल की एक बात तो तुम्हें बता दी। मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। क्या बात है? घर में काम करने वालों से लेकर ऑफिस में गांव वालों तक कोई मेरा अपना नहीं है। सबकी नजर मुझ पर लगी रहती है। हर कोई मौके का फायदा उठाना चाहता है। बस एक तुम ही हो जो मुझे अपना समझती हो, अपने आप से ज्यादा चाहती हो। फिर भी मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाया। हमेशा अकेला ही महसूस करता आया हूं। किसी को भी अपने करीब नहीं आने दिया। मैं सबसे दूर भागता रहा। माँ बाप के बाद अगर किसी को चाहा तो वो सिर्फ तुम हो। तुम हमेशा मेरे दिल के करीब रही हो। तुमने मेरे हर दर्द को महसूस किया है। मुझसे भूल हुई थी, मुझे सजा दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें अपना जीवन साथी बनाकर मैं खुद को खुशनसीब समझती हूँ। आज मैं तुम्हें बहुत गहराई से जान गई हूँ। तुम्हारे अंदर कितना गम छुपा है मैं आज जान पाई हूँ। तुम्हारे अंदर कितना कुछ है। हर नेगेटिव थॉट को हटा दो। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ श्री। मुझे सच में तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। बस तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए यही बहुत है। आई लव यू श्री, आई लव यू। लीला, ये फार्म हाउस मुझे मेरे भैया ने दिया है। हम दोनों यहाँ बड़े आराम से रहेंगे। पहले भैया का घर बच जाने दो, उसके बाद हम दोनों यहाँ पर राज करेंगे। क्या कहती हो? बड़ा मजा आएगा। चलो आ जाओ अंदर चलते। हाय भैया, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? आइए अंदर चलते। चलो अंदर चलो। जरा रुको, मेरी बात तो सुनो। तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? ऐसा तो कुछ नहीं है। नन्हे मुन्ने को गोद में जल्दी खिलाना है क्या? ऐसी
बातें कर अरे रही है। वाह, मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे, है ना? चलो अंदर। हाँ चलो। हाँ बोल किशोर। कहाँ है यार तू? फार्म हाउस में हूँ, क्या हुआ? यार तो कुछ दिन से बहुत बिजी था, इसीलिए मैंने तुझे डिस्टर्ब नहीं किया। आज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सबको चेक्स देने हैं, तू जल्दी आ जा यार। अभी? अरे यार नाटक मत कर, चला जा। आ जाऊंगा, लेकिन शाम तक आता हूँ यार, प्लीज। अरे वाह, हमेशा ऑफिस के लिए सारा काम छोड़कर जो भागा आता था, आज वो शादी की बात चली तो आनाकानी करने लगा। तू भी शादी कर ले, पता चल जाएगा। नहीं बाबा, दिन रात अपने काम से फुर्सत ही नहीं, उसके पीछे कौन भागेगा। खैर तू आजा, साइन करके फिर चला जाना। ओके बाय। भैया क्या हुआ भैया? श्री क्या हुआ? क्या हुआ जेठ जी? भैया ये चूहे का बच्चा है और पहले ही मरा हुआ है। आप भी ना भैया बच्चों की तरह किसी भी चीज को देखकर डर जाते हो। सॉरी सॉरी, एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे ऑफिस जाना होगा। अभी फोन आया, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। तुम लोग यहीं रहो, ठीक है? ओके बाय। ठीक है भैया, बाय। आओ ना भाभी। तुमने देखा ना छोटी छोटी चीजों से कैसे डर जाते हैं। आइए आइए बैठिए। अब बताओ। क्या बात है यार, आजकल बड़ा खुश नजर आ रहा है। शादी की बात ठीक नहीं, हिम्मत आ गई। पहले ये बता कि तू कैसा है और तेरी फैमिली के सारे लोग कैसे हैं? सिंपली सुपर यार। उस बंगले को लेने के लिए सभी डरते थे, मुझे हाफ रेट में मिल गया। मैं तुझे बताया था ना। तूने कुछ ऑब्जर्व किया है क्या? जब से तू फार्म हाउस की बात करने लगा, तब से तेरा खोया हुआ छोटा भाई मिल गया। उस फार्म हाउस को तूने खरीद लिया तो तेरी अंजलि से शादी तय हो गई। मुझे पूरा डाउट है यार, ये फार्म हाउस तेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। सच में यार, मेरा छोटा भाई घर आ गया, अंजलि से शादी कर रहा हूँ, एक साथ इतनी खुशियाँ संभाल नहीं जा रही। आई एम वेरी मच हैप्पी। नहीं आओ, तू एंजॉय कर रहा है ना यार। चल ठीक है, चेक पर साइन कर। सारे लेनदार बाहर इंतजार कर रहे हैं इसके लिए। सब पे कर दूं क्या? सब कर दे यार। कितने लोग हैं देखा? ये पूरा घर इतना अंधेरे में क्यों पड़ा है? पता नहीं था क्या हुआ होगा। वेंकट, वेंकट, अंजलि, 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 वेंकट, लीला,
अंजलि, 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 लीला! क्या हुआ श्री? श्री, ये तुमने क्या किया? लीला! श्री, क्या हुआ श्री? क्या हो गया लीला? क्या हुआ? श्री, श्री तुम बोलते क्यों नहीं? मुझे बताओ श्री, कुछ कहो तो, बोलो श्री। श्री, भैया ये तो जुआ है। सॉरी सॉरी, एक अर्जेंट मीटिंग है, ऑफिस से अभी भी फोन आया है, मुझे लौटने में लेट हो जाएगा। तुम लोग यहीं रहो, ठीक है? ओके बाय। ठीक है भैया। आओ भाभी। भाभी, हाँ भैया ऐसी छोटी छोटी चीजों से डर क्यों जाते हैं? पता नहीं वेंकट, बचपन से वो ऐसे ही है। चलो खाना खाते हैं। नहीं भाभी, 2 मिनट। भैया के डर को हम कैसे निकालेंगे? मुझे नहीं पता, तुम्हें क्या लगता है? चोट खाने के बाद इंसान संभलता है, डर से लड़ेंगे तो हिम्मत पैदा होती है। शादी करते हैं तो बच्चे होते हैं, और बच्चे होते हैं तो माता पिता बनते हैं। लीला, तुम जरा चुप रहो यार। उनका डर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इस संसार में सबसे बड़ा डर भूत का होता है, वही उनके सामने लाना होगा, तभी वो दूर होगा। मतलब क्या करोगे? 1 मिनट भाभी, मैं समझाता हूँ। बैठो ना भाभी। और कुछ नहीं। और कुछ नहीं तो फिर बैठा आया क्यों? है लीला। भैया जब घर लौट कर आएंगे तो पूरे घर में अंधेरा होगा, उनके सामने भयानक सा चेहरा आएगा, और जब वो भैया के करीब पहुंचेगा तो वो अचानक से चौंक जाएंगे और डर के कांपने लगेंगे। उसके बाद? उसके बाद क्या, लाइट ऑन करेंगे और बता देंगे कि हमने एक्टिंग की। तुम्हारे भैया मुझे उस गेटअप में देख चुके हैं। मैं भूत बनूंगी तो विश्वास नहीं करेंगे। तो इस चुड़ैल को भूत नहीं बनाएंगे तो कैसा रहेगा? लेकिन वेंकट, अगर डर के मारे उन्हें कुछ हो गया तो? अरे भाभी, मैं हूँ ना, मुझ पे भरोसा रखो। क्यों लीला, भूतनी बनने को तैयार हो कि नहीं? मैं अपने जेठ जी का डर छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जान भी दे सकती हूँ। मेरे भाई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। भैया आप रो मत भैया, ये सब मेरा ही पागलपन था, मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है भैया। भैया चुप हो जाओ, भैया चुप हो जाओ। भले ये भूल मुझसे अनजाने में हुई, फिर भी मुझे पुलिस को बताना होगा। भैया भैया नहीं भैया, मेरी बात सुनो, मत जाओ भैया। ऑलरेडी मैं अपनी लीला को खो चुका हूँ।
और आपको खोने का गम तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता भैया। ऐसी बात मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। श्री, जो होना था वो हो गया, तुमने जानबूझकर नहीं किया। खून भैया, ये बात अब हम तीनों के बीच ही रहने दो। इस राज को राज ही रहने दो भैया, और इस राज को मैं दफन करूंगा। वेंकट, लीला। भैया, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अब मुझसे इस घर में रहा नहीं जाता, इसलिए मैं जहां से आया था वहीं लौट जाना चाहता हूं। तू जहां रहेगा मैं वहीं रहूंगा। देख, प्यार करने वाले जब एक दूसरे से जुदा होते हैं तो वो दुख कितना दर्दनाक होता है मैं जानता हूं। आज के बाद तू मुझे छोड़कर जाने की बात भी कभी नहीं करेगा। ठीक है भैया, तुमको छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। श्री, अगर उस लाश के बारे में किसी को पता चला तो? सही कहा भाभी, हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। अगर ये बात कहीं पता चली तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये पाप मुझे चैन से जीने नहीं देगा, जीने नहीं देगा। ये देखिए, यही फार्म हाउस है जो बिकने वाला है। राइट साइड में एयरपोर्ट है, लेफ्ट साइड में रेलवे स्टेशन। यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे तो पास में हार्बर भी है। अच्छा है, हैदराबाद में हार्बर है? नमस्ते। हेलो हेलो, आ रहा हूँ एक मिनट। मॉर्निंग सर। आप इतना उदास क्यों हैं? कोई टेंशन है क्या? एक्सक्यूज मी, वो लोग कौन है? ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से ठीक है। कुछ नहीं सर, ये लोग तो बस ऐसे ही यहाँ घूमने आए हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया तो किसी और को बेचना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ये फार्म हाउस हमें बहुत पसंद आया, इसे लेंगे हम ही। अच्छी बात है, अभी तक आपने कंफर्म नहीं किया था, इसलिए हम दूसरी पार्टी लेकर के आए। देखिए, ना तो कंफ्यूज होने की जरूरत है ना किसी और पार्टी को दिखाने की। इसके पेपर्स तैयार करो, जाओ। ओके सर, अब आपने फैसला कर लिया है तो मैं आगे का काम शुरू कर देता हूँ। चलता हूँ सर। ओके मैडम। हाँ ठीक है ठीक है, आइए। मैंने कहा था ना, जो भी इस फार्म हाउस को देखेगा उसे छोड़ेगा नहीं। ये फार्म हाउस तो बिक गया। आइए आइए, मैं आपको दूसरी जगह लेके चलता हूँ। हाँ, दूसरे फार्म हाउस में। आइए ना, आइए।
लीला। लीला। लीला, क्या हो गया ये? लौट कर आ जाओ लीला, आ जाओ ना। लीला, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। एक बार मेरे सामने आओ लीला, मेरे सामने आओ। लीला, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, नहीं जी सकता तुम्हारे भाभी, भाभी, क्या हुआ वेंकट? क्यों चिल्ला रहे हो? वहाँ लीला, लीला। टेंशन मत लो, बात क्या है ये बताओ। लीला वहाँ बाहर मुझे भूत बनकर डरा रही थी भाभी। लीला भूत बन के कैसे डरा सकती है? हाँ? 24 घंटे तुम उसके ही बारे में सोचते हो, इसीलिए ऐसा लग रहा है। भाभी मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसकी लाश के पास। आहिस्ता बोलो। देखो वेंकट, तुम्हारे भैया इस वक्त बहुत टेंशन में है। तुम्हें ऐसी हालत में देखेंगे तो और डर जाएंगे। तुम टेंशन मत लो, जाओ जाकर आराम से सो जाओ। ठीक है भाभी, तुम ही जाकर सो जाओ। जाओ वेंकट। हाँ? हाँ। हेलो किशोर। अरे सुन यार, इस वक्त क्यों फोन किया? अरे कुछ नहीं यार, एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में तेरी साइन लेनी थी। रात बहुत हो गई इसीलिए तुझे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, इसीलिए मैं यहाँ सीधे चला आया। इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? रात तो बहुत हो चुकी है, मैं रास्ते में फंस गया हूँ यार। मेरी कार बिगड़ चुकी है और ये एरिया कौन सा है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तूने इतनी सुनसान जगह फार्म हाउस क्यों लिया यार? सुन, खुद आकर मुझे पिकअप कर ले। तू आ जाना। कौन यार, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, मॉर्निंग में सबमिट करना है। ठीक है, आता हूँ, वहीं रुक। किसका फोन है इस वक्त? किशोर का फोन है। किशोर का? वो भी इस वक्त? वो यहीं आ रहा था, रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। सच में उसी का फोन था क्या? हाँ उसी का था, मैंने अभी उससे बात की। तुम्हें जाना पड़ेगा क्या? हाँ। ये यहाँ क्यों पड़ा? ए वेंकट, नहीं, अरे छोड़ दो मुझे। डर मत। डर क्यों रहे हो तुम? भैया टेंशन मत भैया, शांत हो जाओ। किशोर यहाँ आ रहा था, रास्ते में उसकी कार खराब हो गई। चल जाके उसे लेकर आते हैं। इस वक्त? हाँ अब चलो। ठीक है भैया, चलो चलते हैं। अपना ख्याल रखना अंजलि। जल्दी वापस आना, मैं इंतजार करूंगी। ओके। कौन है? कौन है? अंजलि, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? बुरा सपना था। सो जाओ, सो जाओ, ज्यादा सोचो मत, सो जाओ। क्या एड्रेस है, इससे पूछो क्या? हाँ इससे पूछ। क्या साहब? अरे यहाँ श्री का घर कहाँ है भाई? वो सामने ही है, वो दिखाई दे रहा है। चल देखते हैं उसे। अंदर ही होगा वो, आवाज दूं क्या? हाँ बुला। ए कुत्ते, बाहर आ चल।
अगर तू मर्द का बच्चा है तो बाहर निकल के दिखा। ए, कौन हो तुम लोग? क्यों चिल्ला रहे हो? रुक, मैं इनको देखता हूँ। अरे तू नीचे गिर जाएगा। ये नीचे लोग उतर। कैसी बातें कर मैं रहे उनसे हैं? बात कर रहा हूँ। अभी तू नीचे दिखाता उतर, नीचे उतर। ए, लफड़ा क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? टकले के औलाद, नीचे आप बताता हूँ। लीला। अरे बाप रे, मर गए। ए, लगता है उसे ढूंढते हुए आए हैं। इनको कुछ मत बताना, चुप रहना। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। उस कमीने को बाहर भेज, नहीं तो मैं ऊपर आता हूँ। आज वो बचेगा नहीं मेरे हाथों से। बाहर भेजो। दूसरों की लड़की को भगा के शादी करूंगा। रुको। साहब अभी घर में नहीं है। नहीं है। और लीला? लीला नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। जाओ। हमें बेवकूफ समझ के बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं बात करता हूँ। सारा गांव कह रहा है कि वो मेरी बेटी को भगा के लाया था। बता कहाँ है वो? कोई बात नहीं, चलो अंदर चल के हम लोग देख लेते हैं। चलो। तुम लोगों को बात समझ में नहीं आ रही क्या? अगर तुम लोग इज्जत से नहीं गए तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। कर देंगे। पुलिस में कंप्लेन करेगा? हे, लगता है तुम लोग आसानी से नहीं बताओगे। अब हमें जिसे भेजना है उसी को यहाँ भेजेगा। भेजना, देख लेंगे। वो तुम लोगों की खाल उधेड़ेगा तब समझ में आएगा। हम भी मरते हैं। अब हम नहीं आएंगे, वो आएगा। अब समझ में आएगा तुम लोगों को। समझ लेना। जब भी कोई नजर आए ना, हमें तुरंत फोन कर देना। ये ले नंबर। मेरी बात सुन, इनके बारे में वेंकटेश बाबू को बताते हैं। हाँ, बता दे। अरे फोन तो दे। क्या हुआ? नहीं लग रहा है। फिर से ट्राई कर। हाँ, बोल। छोटे मालिक, आपको एक खास बात बताने के लिए मैं फोन कर रहा था। आपका फोन ही नहीं लग रहा है, क्या करूं? अबे बोल। वो आपको और लीला मैडम को ढूंढते हुए 2 लोग आए थे। वो लोग बाहर के लगते हैं, यहाँ के नहीं है। लगता है दोनों गांव से आए हैं। जबरदस्ती घर में घुस रहे थे। हमने कहा वो घर पर नहीं है तो वो लोग झगड़ा करने लगे। हमें डर लग रहा है छोटे मालिक। हमने कुछ नहीं बताया उनको। आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। रखता हूँ छोटे मालिक। ये कौन सी नई मुसीबत है? हेलो। हाँ, कौन चाहिए आपको? श्री चाहिए। देखिए, वो इस घर में अभी नहीं है। आपको जो कुछ कहना है वो मुझसे कहिए। हाँ, मुझे श्री से ही बात करनी है। क्या बात करनी है? हाँ, ऑलरेडी उस घर में 2 लोग परेशान हैं और अभी यहाँ पर। मैंने आपको कहा ना, वो इस वक्त घर में नहीं है, मतलब घर में नहीं है। भैया, क्या हुआ छोटे? लीला को पूछते हुए कोई आपसे मिलने आया है। मैंने कहा कि आप घर में नहीं है। आपने नीचे आने की गलती क्यों की? तू फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है भैया। मैं लीला का जीजा हूँ। वो इससे प्यार करती थी, इसलिए वो भागकर यहाँ आई थी। लेकिन पता नहीं वो कहाँ है। घर वाले बहुत परेशान हैं। जहाँ तक मैंने सुना है, उसे इसके साथ लोगों ने देखा है। हाँ, लेकिन लीला यहाँ तो नहीं आई। आप मेरा यकीन कीजिए। वो नहीं आई, ये सच कह रहे हैं। मैं जानता हूँ कि वो यहाँ आई थी, लेकिन आप लोग कह रहे हो कि वो यहाँ नहीं आई थी, तो कोई बात नहीं। ठीक है, पुलिस को बता देता हूँ, वो खुद ही ढूंढ लेगी। भैया एक मिनट। सर, एक मिनट सर, रुकिए सर। सर, लीला मेरी जान है। वो घर से भाग गई। ये बात अगर पुलिस को बताएंगे तो वो पकड़ नहीं पाएंगे। मेरे भैया के पहचान के एक जासूस डिपार्टमेंट में है सर, है ना भैया? बताओ ना। करेक्ट, मैं देखता हूँ ना। पुलिस से काम नहीं हुआ तो मीडिया है ना, मेरी वजह से बेकार में तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? वो कहाँ गई है ये टेंशन मेरा है, आप लोगों की जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है सर, मीडिया भी ये बात ठीक से नहीं बता सकती। आप ये टेंशन हम पर छोड़ दीजिए। लीला जहाँ कहीं भी होगी उसे ढूंढ कर निकालना हमारा काम है। सर आप अंदर चलिए ना। सर ये बैग मेरे पास दे दीजिए। आइए आइए सर, आइए। सच में वो जहाँ कहीं भी होगी उसे ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। प्रॉमिस। अंदर चलिए। ओके प्लीज अंदर चलिए। आइए सर, आइए। ये आपका कमरा है सर, ये लीजिए। साले साहब, ये आपका नाम पूछ रहा था।
नाम चंदा मामा, गांव नंदीग्राम, मेरी नानी माँ सुब्बा अम्मा। और कुछ जानना है क्या? चंदा मामा, ये कैसा नाम है? वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सयाना है या बेवकूफ समझ में नहीं आ रहा है। खैर चलो। कौन है? कौन है उधर? कौन है उधर? क्या हुआ सर? किसने चीखा? किसने चीखा? हाँ, किसी की चीख सुनाई दी। तुमने भी सुनी थी ना? हाँ? मुझे लगा कोई बाहर चीख रहा था। चलो बाहर चलते। आओ। रुक जाइए, वो मेरी चीख थी। तुमने चीखा? क्यों चीखे? अक्सर मैं ऐसा नींद में चीखता हूँ। बचपन से मुझे नींद में बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। उस वक्त मैं डर से चीखता हूँ। क्यों महाशय? सर, इन्हें चीखने की बीमारी है। तो ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी ना। भैया वैसे तो चीखते हैं, लेकिन आज इतनी जोर से चीखेंगे पता नहीं चला। देखो बॉस, दोबारा अगर तुमने कुछ देखा तो मुझे बुलाना। उस पार्टी से मुझे मिलना है। इस घर में ये बीमारी और किसी को है क्या? नहीं, किसी को नहीं है सर। तुझे? बिल्कुल नहीं सर। इन्हें? इन्हें भी नहीं। चल जाके सो जा। सॉरी, चलो सो जाओ। चलो। लगता है सच में इस घर में भूत है। मार दिया, मैंने उसको मार दिया। जैसा तूने कहा मैंने वैसा किया। ये भैया इस वक्त बाहर क्या कर रहे हैं? किसे घसीटते हुए ले जा रहे हैं? अब तक मैं समझता था यहाँ पर भूत है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन सुबह होने तक मैं सारा पर्दाफाश कर दूंगा। अरे बाप रे! हेलो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कभी? अरे जो हुआ वो बताओ। ओके ठीक है, मैं वेट करता हूँ। बात हो गई। गलती की, तुमने बहुत बड़ी गलती की। कोई राक्षस ये खेल खेल रहा है, ये जानकर ही आया हूँ। मुझे शहर में आए हुए 2 हफ्ते हो गए और यहाँ आए हुए 2 दिन। उसे पता होगा, इसे पता होगा, वहां से फोन आएगा, यहाँ से फोन आएगा। इन्हीं बातों के चक्कर में मैंने आके अपना टाइम वेस्ट किया। मैं सबकी बात सुनता रहा और अपना टाइम बर्बाद करता रहा। सर, मैं पेपर और टीवी में ऐड दूंगा, वो कहाँ है अपने आप पता चल जाएगा। सर मेरी बात सुनिए। सर, भैया, भैया। वेंकट, तू सुबह उठकर कहाँ चला गया था? तेरा फोन भी यहीं पड़ा था। पता मुझे कितना टेंशन हो रहा था। भैया मुझे माफ कर दो भैया। भूतों से छुटकारा पाने के लिए मैं एक फकीर के पास गया था। फकीर? हाँ भैया,
इस बंगले के आसपास भूत प्रेत हैं भैया। उससे बचने के लिए मैं आपके लिए देखिए ये ताबीज लाया हूँ। ताबीज ये सब क्या है? पहले इसे बांध लो भैया, अब तकलीफ नहीं होगी। और अगर तकलीफ हुई ना तो उस फकीर को यहाँ ले आऊंगा। उन्होंने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ भैया, भाभी कहाँ है? वो ऊपर है। हाँ, और भैया वो मुसीबत नीचे है या फिर ऊपर है? चले गए। कहाँ चले गए भैया? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? मतलब वो हमारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या करेंगे भैया? अब बताओ ना, क्या करेंगे हम भैया? वेंकट, ऐसे सिचुएशन में मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मैं सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। लगता है उन्हें हम पर शक हो गया है। ठीक है भैया, जो होना था सो हो गया। अब हम क्या करेंगे वो बताओ, बोलो ना भैया। बैठो भैया, आप भी ना ऐसे टेंशन में। बैठो। वेंकट, मैंने ये फार्म हाउस तेरे नाम पर रजिस्टर कर दिया है। ये उसके पेपर्स। भैया, हम यहाँ बहुत मुसीबत झेल चुके हैं, ये लेने की क्या जरूरत थी? वेंकट, जिस मकसद से मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था उसे ही पूरा कर रहा हूँ। अब ये फार्म हाउस तेरा हो गया है। इनकेस पुलिस इंक्वायरी में अगर उन्हें पता चलता है कि लीला का मर्डर मैंने किया है तो बड़ा भाई होने के नाते मैं अपना गुनाह कबूल करके जेल चला जाऊंगा। साइन कर। नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और ऐसा वक्त आया तो लीला का मर्डर मैंने किया ऐसा कहकर मैं जेल चला जाऊंगा। वेंकट, साइन कर, तुझे मेरी कसम। आपका यह फैसला मुझे अच्छा नहीं लगा। भाई, अब ये फार्म हाउस तेरा हुआ। तू यहां रहेगा। खुश रहना भैया। अंजलि, अंजलि। ज्यादा टेंशन में हो तो पद्मासन करने से सुकून मिलता है। तू भी करके देख ले। अंजलि। बॉडी में 5 बुलेट घुस चुका है। 6ठा बुलेट इस गन में है। अगर तूने सच्चाई खुलकर नहीं बताई तो 6ठी बुलेट सीधे ब्रेन में घुस जाएगी। बता। अंजलि, 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 अंजलि। इसे यहां से सीधे हॉस्पिटल ले जाने के लिए 1 घंटा लगेगा। इसके प्राण इसके शरीर में 1.25 घंटे तक ही रहेंगे। तुझे ये लड़की चाहिए, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। जल्दी से बता दे किशोर का क्या हुआ। क्या हुआ किशोर को? इस संसार में जब मैं टेंशन में भटक रहा था उस टाइम पर मेरा अपना बनकर वही एक शख्स था जिसने मेरा सुख दुख बांटा। मेरे हर काम को अपना समझकर करता रहा। पीछे से मेरे पीठ में छुरा घोंपकर मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे छीनने की कोशिश किया। उसके साथ मिलकर हर कोई मुझे लूटने की कोशिश करने लगा। मैं उसे अपनी जान से ज्यादा चाहता था, लेकिन वो सारे डीलर्स के साथ मिलकर मुझे धोखा देने लगा। उसकी नजर मेरी प्रॉपर्टी पर थी, वो सब हड़पना चाहता था।
हमारा प्लान सक्सेस। इस प्लान में तुम लोगों का हिस्सा तो तुम्हारे अकाउंट में पहुंच गया और मेरा हिस्सा कहाँ है? हाँ? कैसी बात कर रहे हो यार तुम? तुम्हारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में पहुंच चुका है भाई। तुमने बहुत बड़ा काम किया, इसीलिए हमने तुम्हें पैसों से तौल दिया। जिसने विश्वास किया वो किस्मत वाला, जिसने नहीं किया वो बदकिस्मत। हे, ये टीम वर्क है यार। मेरा अकेला का काम नहीं। यू आर राइट मिस्टर किशोर। फिर हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है? बूम, वो मैं नेक्स्ट मंथ बताऊंगा। अभी जितना आया उसे तो संभालो यार। अरे तेरा फोन वाइब्रेट हो रहा है। हाँ यार, जब से फोन लिया है दुश्मनों के फोन आते ही रहते हैं। ये लो, श्री का फोन है। घरवाली के होने के बावजूद वो डरता रहता है और वाइब्रेट यहाँ होता रहता है। धड़कन वहाँ बढ़ रही है और काम मोबाइल रहा है। एक और बार अभी तो सक्सेस की शुरुआत हुई है सर। वही तो मैं चाहता हूँ, जब तक वो जिंदा है उसकी दौलत पर हम ऐश करते रहे। दोस्ती के लिए कुर्बान होते हुए तुमने देखा होगा, प्यार में अपनी जान देने वालों को तुमने देखा होगा, लेकिन एक दोस्त जब गद्दार बन जाता है तो उसका मर्डर करते हुए पहली बार देखा होगा। क्यों बे? छोटे भाई को भी? ये मेरे बाप के रखेल की पैदाइश है, ये मेरा भाई नहीं है। ये बताइए मुझे अपने साथ घर कब ले जाएंगे? अकेले नहीं रह जाता। मेरे सिर पर कोई सौतन आकर बैठे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखो, तुम हद से आगे बढ़कर के बात कर रही हो। अगर तुमने उसे घर पे लाने से रोका तो मैं सारी दौलत उसके नाम से कर दूंगा। तुम्हें जो चाहे वो करना। एक फैक्ट्री, 2 घर, सारी धन दौलत और ये फार्म हाउस, सब कुछ अपनी रखेल के नाम करके मर गया था मेरा बाप। मैंने बाप की जगह ली, सब कुछ अपने नाम करवा लिया, भाई को बड़े प्यार से अपने पास बुला लिया। उसे बर्बाद करने के लिए मैं उसका अपना हूं ये जताकर मैं उसके साथ एक्टिंग करता रहा। सब कुछ अपने नाम करवा लिया, बचा था ये फार्म हाउस, वो उसे गिफ्ट में दे रहा हूं, ऐसा भरोसा दिलाया उसे। इस काम के लिए मैंने एक एजेंट को शामिल किया। जब मेरा काम पूरा हो गया तो उसे भी अपने रास्ते से हटवा दिया और उसके बाद फार्म हाउस को भी मैंने अपने नाम पर करवा लिया। भैया मैं तेरा भैया नहीं हूं। वाह वाह वाह, क्या ट्विस्ट है रे। तू तो चाणक्य का भी बाप निकला रे। अब ये बता, लीला नाम के कैरेक्टर को जानता था या नहीं जानता था? जल्दी बता दे, मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो तेरी महबूबा निंद्रासन में ही चली जाएगी।
बात अंजलि ने मुझे फोन पर बताई, तभी मैंने फैसला किया कि लीला को हटाने का यही सही मौका है। नहीं जेठ जी मैं लीला हूँ। जेठ जी मैं लीला हूँ। तब मैंने वेंकट से कहा कि यह घटना मुझसे अनजाने में हुई और वो मान गया। मेरे दुश्मन का एक हाथ मैंने उसी वक्त काट दिया। ये बता, अभी तक मैं समझ नहीं पाया कि तूने मुझ पर हमला क्यों किया। लीला का पता लगाने के लिए मैं मीडिया के पास जाऊंगा, पुलिस के पास जाऊंगा। तेरी धमकी सुनकर तुझे जिंदा कैसे छोड़ देता। सर, मैं पेपर में और टीवी में ऐड दूंगा तो सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप पता चल जाएगी। सर मेरी बात सुनिए। तेरे हमले से मैं तो किसी तरह बच गया, बाकी 4 लोग जमीन में दफन हो गए। मुझे अकेला समझकर तूने मुझ पर वार तो किया, लेकिन मैं क्या हूं, मेरा पावर क्या है, ये तुमने जानने की कोशिश भी नहीं की। उस हरामखोर को तूने अगर सच्चाई बताई, हाँ? मुझे छोटा सा डाउट है, ये कबर तू मेरे लिए खोद रहा था क्या? हाँ मालिक। हाँ? अबे सांड कहीं के, मेरी हाइट 6 फुट है और तू 4 फुट की कबर खोद रहा है। बेवकूफ का, तू इतना भी नहीं जानता। यहाँ जो कुछ भी हुआ है, अगर तूने मुझे नहीं बताया तो जो कब्र तूने मेरे लिए खोदी है उसी में गाड़ दूंगा। जल्दी बोल। मुझे मत मारो, मैं सब बताता हूँ मालिक। मालिक, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो किराए का आदमी हूँ। यहाँ पर भूत प्रेत का साया है। ये दहशत फैलाते फैलाते मैंने कितने ही लोगों को इस जमीन के नीचे दफन करवा दिया है मालिक। मैं आपको एक बात और बता दूं, इस बंगले के चारों तरफ लाश ही लाश दफन है। इसे खरीदने के लिए जो भी आता है वो इसी जगह पर दफन हो जाता है। देखो, यहाँ भी लाश है, यहाँ भी लाश है, यहाँ भी लाश है, सब तरफ लाश ही लाश है। मालिक, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम, मैं तो सिर्फ किराए का आदमी हूँ मालिक, मुझे माफ कर दो। अरे हाँ, एक बात तुम्हें पूछना ही भूल गया था। बाहर लीला की कब्र के पास लॉयर विश्वनाथ जी का, उन्हें भी तूने मैं तुझे खत्म करने ही वाला था, तभी अचानक मेरे मामा जी आ गए। ये राज उन्हें पता ना चल जाए, इसलिए मैंने तुम्हारी बॉडी गांव वाले मल्लू के हवाले कर दी, तुम्हें खत्म करके गाड़ने के लिए। मैं राज को छुपाना चाहता था, लेकिन वो सब कुछ देख चुके थे। मामा जी, आप कब आए? अंदर आइए। अंजलि, ये तूने क्या किया बेवकूफ? मैं तुझे एक बहुत अच्छा लड़का समझता था और तूने उस लड़की को भी शामिल कर लिया। तुझसे ज्यादा नीच और कमीना इंसान दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। मैं तेरा सपना पूरा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। मैं सब कुछ रोक दूंगा, मैं सब कुछ रोक दूंगा। जो मेरे काम को रोकने की कोशिश करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। माफ करना मामा जी। क्या तेरे मामा को मार दिया इस भोली लड़की ने? अरे ओ हसीना, सुन। अरे उठ ना, अरे उठ ना। इन्होंने मुझे मारने की धमकी दी थी। मुझे इज्जत लूटना, मर्डर करना बहुत अच्छा लगता है। तू सारी सच्चाई बता देगी तो उसका मर्डर नहीं करूंगा और ना ही तेरी इज्जत लूटूंगा। क्यों? तू चाहती है मैं इसको मार डालूं? नहीं। तो तेरी इज्जत लूट लूं क्या? क्यों, शौक लगा? तूने इसे खून समझा? तेरे फ्रिज से निकला हुआ टोमेटो सॉस है। हाँ, क्यों अच्छा लगा ना? तू तो कमाल है। मैं तो समझता था कि मैं ही सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ, पर तू तो मुझसे भी बड़ा खिलाड़ी निकला। क्या ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है। शाबाश शाबाश। लेकिन मेरे स्क्रीन प्ले के आगे एंड में तू बौना निकला रे। हाँ?
क्यों क्लाइमैक्स अच्छा है ना? इस स्क्रीन प्ले का अंत ये है, तुझे और तुझे फांसी। ये तो बताना भूल ही गया, मेरा नाम चंदा मामा नहीं है और ना ही मैं नंदी गांव का हूं। बॉस सुभाष चंद्र बोस, स्पेशल ऑफिसर, क्राइम ब्रांच, किशोर के केस का इन्वेस्टिगेशन करने आया था। फिर खुद को लीला का जीजा क्यों बताया? ऐसा मैंने कब कहा? तुम लोगों ने कहलवाया था। अरे लीला अपने गांव में होगी, वो यहाँ नहीं आई है। भैया, लीला को पूछने के लिए गांव से कोई आया है। मैंने उससे कहा है कि वो यहाँ नहीं आई। आपसे पूछो तो आप भी यही कहना, ठीक है ना? समझ गए ना? लेकिन इस स्क्रीन प्ले में दोनों को फांसी कुछ जम नहीं रहा है। मुझे कुछ और ही अंत सोचना पड़ेगा। हैं? कैसे अंत करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या इसमें? हाँ, तुम दोनों को सीधे ऊपर भेज देता हूं। हाँ, ये है पूरी कहानी। सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, फ्रेश भी है। थैंक यू भैया। चालू करने का इरादा है? चालू करने की तैयारी में जुटा हूं भैया। देख लो जरा, किसी भी तरह कोई कमी ना रह जाए। शूटिंग कब से शुरू कर सकते हैं? आप बताइए ना, आप जैसे डेट देंगे हम शूटिंग शुरू कर सकते हैं। वैसे सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ठीक है, वो तो मिल जाएगी। कितने दिनों का शेड्यूल है, कहाँ कर रहे हो ये पूरी तैयारी? प्लान करके मुझे बता देना। ओके भैया, ठीक है, मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट, लेट्स गो। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। Ready, roll. Rolling, sir. Action!